गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो वुमेंस डे के लिए सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू हो रहा है मेरी तरफ से, और आपसे सीखने के लिए बहुत मिलता है। और मैं आपको पूछना चाहूँगा वुमेंस डे के लिए कुछ ऐसे सवाल जो सबकी लाइफ से जुड़े होते हैं। सबसे पहले सवाल तो आपको ये है कि आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरला दिलीप खैरनार है। मैं साधना एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका हूँ और मुझे मेरे काम के प्रति बहुत लगाव है। आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी और कॉलेज लाइफ कैसी थी एज ए गर्ल? एज ए गर्ल चाइल्ड पूछोगे तो मेरी स्कूलिंग लाइफ जो थी वह बहुत ही संघर्षमय थी, क्योंकि मेरे घर में मेरा एज अ गर्ल चाइल्ड चौथा नंबर था। और कॉलेज लाइफ के बारे में पूछोगे तो मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही हसीन लाइफ थी मेरी कॉलेज लाइफ। आपका कॉलेज कौन सा था? मेरा कॉलेज विद्यावर्धिनी कॉलेज दुलिया। आपको बचपन में प्यार से किस नाम से बुलाया जाता था बचपन में? मुझे बचपन में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, लेकिन उसमें से सबसे मेरा पसंदीदा नाम जो था, जो मेरे पिताजी मुझे बुलाते थे, वह सरू नाम से बुलाते थे। सरो? सरू। सरू वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी कोई बुरी चीज जो आपको कभी याद आए तो बुरा फील होता है, बुरी याद जो आपको दुख देती है? हाँ। सबसे दुखद बात तो यह है मेरी जिंदगी में कि मैंने मेरी बड़ी बेटी को खो दिया। सॉरी फॉर दैट। एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल क्या होता है एक लड़की के लिए? सबसे मुश्किल यह होता है कि बचपन से उसे यह समझाया जाता है कि बड़ी होकर तुझे दूसरे के घर जाना है। राइट। तो वह एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब आप क्या सलाह दोगी लड़कियों को, जो आज की पीढ़ी है उनको क्या एक सलाह दोगी कि उनकी लाइफ में उनको कुछ इस तरह करना है? आजकल लोगों के स्वभाव भी बदल रहे हैं, जमाने के साथ चलने की लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमाना बदल रहा है, पहले जैसे नहीं रहा कि जिस प्रकार बहुओं को घर में सताया जाता था या सास और बहू का जो रिलेशन था वो आज वैसे नहीं रहा है मेरे ख्याल से। और मुझे ऐसे लगता है कि बेटा हो या बेटी हो, आजकल कोई भी माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि करियर के लिए उन्हें घर छोड़कर बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन्हें कहना चाहूँगी कि वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आजकल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम मोबाइल के जरिए इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उतना समय अपने पेरेंट्स को दीजिए ताकि वह अपने यहाँ कभी फील ना हो कि हमारे बच्चे हमसे दूर हैं। यस राइट। अगर आप प्रिंसिपल ना होते, इस फील्ड में ना आते, तो आप क्या बनना चाहते हैं? अगर मैं इस फील्ड में नहीं आती तो मैं डेफिनेटली लॉयर बनना चाहती। यस, मे बी। आपके हिसाब से एक आइडियल पति कौन सा होता है? एक आइडियल पति वो होता है कि जो अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करे और वह जैसे जिंदगी जीना चाहती है तो उसे पूरी स्वतंत्रता दे, जैसे मेरे पति मुझे दे रहे हैं। यस। आपको क्या करना पसंद है, बहुत पसंद है? हाँ, मुझे पर्यटन करना बहुत अच्छा लगता है कि मैं साल भर में कम से कम स्पेसिफिक प्लेस? कम से कम 2 बार तो हम घूमने जाते ही हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक प्लेस जो आपको बहुत पसंद है ऐसा, या आपके पति को पसंद है, आप वहाँ पे विजिट देते हो? एक भारत में पूछोगे तो हमारी सबसे पसंदीदा प्लेस कश्मीर है। हिमालय रेंजेस में घूमना हमें बहुत अच्छा लगता है। yes. और अब तक हम 4 बार तो हिमालय घूम कर आए हैं। तो अगर किसी भी लड़की के शादी के वक्त उसको लाइफ पार्टनर में देखना है तो उसको क्या देखना चाहिए? कि वह खुद कितना सक्षम है, ना ही उसकी माँ बाप की जायदाद कितनी है, यह देखने के बजाय कि उस
आपके हिसाब से एक आइडियल पत्नी कौन सी होती है? एक आइडल पत्नी वह होती है कि जो अपने पति के प्रति पूरी तरह ईमानदार हो। यस। कोई ऐसी चीज़ कि आपको चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपको दे? अगर प्रश्न ऐसा है तो आज तक मेरी फैमिली ने मैंने जो चाहा वह सब कुछ दिया है। और कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में आपसे छूट गई है, आपको खेद है कि वो आपको मिली नहीं, ऐसा कुछ? अभी जो छूट गया है छूट गया है। यस, राइट। एक लड़के का समाज में लड़कियों के प्रति क्या कर्तव्य होता है? बहुत बेहद इम्पोर्टेंट सवाल। लड़के का लड़कियों के प्रति यस। कि हर एक लड़का किसी भी दूसरी लड़की को, चाहे कोई भी लड़की हो, कि उसे सम्मान की नज़र से देखे। कि जिस प्रकार घर में लड़कियों को माँ एक जैसे ही लड़की बड़ी हो जाती है तो उसे एक अलग प्रकार की सीख देना शुरू कर देती है कि समाज किस प्रकार है, कि समाज में किस प्रकार का वर्तन करना चाहिए। उसी प्रकार के संस्कार अगर एक माँ अपने बेटे को भी घर में देती है तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा कि बाहर जाने के बाद वह किसी भी लड़की के प्रति असम्मानित व्यवहार करेगा। यस। क्योंकि संस्कार से ही दुनिया चलती है, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। यस, राइट। और लड़कियों का अपने पेरेंट्स से उनके प्रति क्या कर्तव्य होता है? कि अपने पेरेंट्स के प्रति लड़कियां भी जितना पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आजकल घर में किसी किसी को सिर्फ एक बेटी है, किसी को 2 बेटियां हैं, तो किसी के घर में भाई भी है, बहन भी है। तो जमाना बदल रहा है, इसलिए ऐसा लड़कियों को नहीं समझना चाहिए कि यह सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी, यह सिर्फ मेरे भाई की जिम्मेदारी है। तो वह लड़कियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगी कि लड़की जिस घर में भी जाए तो वहाँ पर लड़के के माता पिता ने भी यह समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार मेरे बेटे का हम पति पत्नी के प्रति कर्तव्य है या उसके माँ बाप के प्रति कर्तव्य है, उसी प्रकार मेरी बहू का भी उसके माँ बाप के प्रति कर्तव्य है। और आखिरी 2 सवाल है, उसमें पहला सवाल है कि आपका नाम है, उस नाम को अगर बदल के दूसरा नाम रखना चाहोगे तो क्या रखोगे? नहीं, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जो नाम दिया है वह मुझे पसंद है। और वो नाम दिया, क्योंकि वह नाम माता पिता की पहचान है मेरे लिए, जो मेरे माता पिता ने मुझे दी है, इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा दूसरा कोई नाम हो। और आज के प्रेजेंट पीढ़ी में जो लड़कियां है वो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, वुमन से उनके लिए एकदम शॉर्ट में कुछ सलाह? यही सलाह देना चाहूँगी, जहाँ पर भी हो वहीं पर अच्छा करो। मीन्स wherever you are planted, there you have tried to bloom over there। कि मैं खुद भी अपने काम के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखती हूँ और समर्पण देती हूँ, और मैं आगे आने वाली पीढ़ी को, आज की यंग जनरेशन को भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप जिंदगी में यश चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो अपने काम के प्रति श्रद्धा और समर्पण रखिए, तभी आपको अपने मन जैसा यश प्राप्त होगा। That's all। थैंक यू वेरी मच मैम। वुमेंस डे के दिन आपने आपका महत्वपूर्ण वक्त दिया, इंटरव्यू दिया, और बेहद अच्छा लगा कि आपने जो इंटरव्यू दिया है और बहुत मूल्यवान शब्द आपने हमें दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।